स्वयं रूप ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगररघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। और बड़ी मुश्किल से ये बात हमको समझ में आती है कि आखिर हमको क्या करना है। संसार के लोग तो 2-3 चीज़ों के पीछे पागल हो रखे हैं। तो संसार में जो लोग रहते हैं, वो शास्त्र कहते हैं कि उनके पास सिर्फ़ ज़्यादातर 3-4 चीज़ें ही हैं, जिसके पीछे संसार के लोग काम करते हैं। तो उसमें मुख्यतः जो मेजॉरिटी है, वो धर्म, अर्थ और काम है। अर्थ और काम, पैसा और अपनी इच्छाओं को पूरा करना, सांसारिक इच्छाएँ मुख्यतः। और पैसा भी इसीलिए चाहिए कि भई अपनी और अपनों की इच्छाओं को पूरा करें, क्योंकि अपनों की इच्छाओं को पूरा करने से भी अपने को सुख मिलता है। इसी कारण परिवार के लोग एक-दूसरे की हेल्प करते हैं, पर उसमें मूलतः वो अपनी ही मदद कर रहे होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो कुछ दूसरों का कल्याण करते हैं क्योंकि धार्मिक कार्य करना चाहिए, पर ऐसे लोग कम होते हैं। लोग तो कहते हैं कि भाई अपना ही परिवार का पालन-पोषण कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। और कलयुग में जो लोग अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं, उनको बड़ा कुशल और बहुत कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है कि ये अपने परिवार का पालन-पोषण कर लेता है। फिर मोक्ष के पीछे जाने वाले तो बहुत ही कम लोग होते हैं, जिनकी बहुत ही तीव्र, तीक्ष्ण बुद्धि होती है। ऐसे बड़े विरले होते हैं ऐसे लोग। तो इन चारों लक्ष्य के पीछे जाने वाले जो लोग हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनसे भी जो आत्मा का जो परम धर्म है, वो इनसे फुलफिल नहीं होता। ये चारों चीज़ें प्राप्त होने पे भी तृप्ति नहीं होती। तो जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, वो प्रेम धर्म है। आत्मा का जो भगवान से प्रेम है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्यो कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करहि उदय। कि जो सबसे बड़ा लक्ष्य है हर जीव के लिए, वो है कि वो अपने भगवान के साथ अपने संबंध को रिवाइव कर ले, जगा ले उसको, प्रेम है उसको बोलते हैं। पंचम पुरुषार्थ बोलते हैं, पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंद सिंधु, ब्रह्मादि जार आगे नाहि एक बिंदु। तो वो जो प्रेम है, वो कामुक व्यक्ति भी उस प्रेम के रास्ते पे चल सकता है। पैसे के पीछे पागल व्यक्ति भी चल सकता है, धर्म के पीछे भी जाने वाला चल सकता है और मोक्ष वाला भी चल सकता है। मतलब चाहे आप कहीं पे भी हो, पापी से पापी हो, तो भी आप इस परम लक्ष्य की तरफ चल सकते हो। तो इस पे चलने का अधिकारी कौन है? जिस पे भी कृपा हो जाती है, किसी भी तरह से, किसी वैष्णव से मिलना हो जाता है कभी, चलते-फिरते,
अड़ोस में, पड़ोस में आपकी वैष्णव में श्रद्धा हो जाए, रुचि हो जाए, तो फिर आपको ये रास्ते के बारे में पता लग जाता है कि हमारा मूल लक्ष्य क्या है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है। तो सब कुछ सुनने के बाद भी भगवान में मन नहीं लगता मनुष्यों का, क्योंकि उनका मन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में, मेनली अर्थ और काम में लगा हुआ है। तो वहाँ से मन को खींचकर प्रेम के रास्ते में लाना पड़ता है। ठीक है? हम सबको उस रास्ते पे अपने मन को खींच के लाना पड़ेगा। तो वो जो जब तक हम अपने मन को खींचते रहेंगे, संसार में वो जाएगा बार-बार, परिवार में, धन-दौलत में, वासनाओं में, तो उसको बार-बार हमें खींच के भगवान के पास लाना पड़ेगा। ये जो खींचना प होता है, जिसमें मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसको वैदिक भक्ति कहते हैं, इसको साधना भक्ति कहते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति भक्ति में आ गया, तो वो कौन-सी स्टेज में आया? वैदिक भक्ति। अब जब उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि नहीं, मुझे अपना कल्याण खुद करना है और मुझे अपने मन को शुद्ध करना है और मुझे भगवत प्रेम प्राप्त करना है, तब वो बार-बार अपने आप को खींचेगा। इसमें उसको उसके कर्मों का फल भी आता रहेगा, कभी वो बीमार हो जाएगा, कभी उसके घर में खु भौतिक खुशियाँ आ जाएँगी, कभी उसका घर बन जाएगा, कभी उसका घर छिन जाएगा, कभी कोई पैदा हो जाएगा। तो ये जो जंजाल है संसार का, संसार में जो आना-जाना, सुख-दुःख सरकता रहता है। संसार मतलब जो सरक रहा है, हर समय चल रहा है, उसमें गति है। तो वो कभी-कभी इसमें फँसा हुआ, मतलब हमेशा फँसा हुआ ही रहता है, लेकिन उसको ये बात समझनी पड़ेगी कि मुझे इसके साथ में ही अपनी भक्ति करनी है। तो भक्ति करना मतलब वो जो बार-बार मैं संसार में मेरा मन चला जाता है और मैं चिंतित हो जाता हूँ, उसे खींच कर मुझे दोबारा से साधना में लाना। तो मुझे करना क्या है? मोटा-मोटा तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे अपने मन को भगवान में लगाना है और मन लगते ही जीव आनंदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न चेतसा या आशु, जल्दी से उसका चेतना मन प्रसन्न हो जाता है। तो उसमें करना क्या है मुझे? मुझे वो कैसे खींचना है अपने मन को? तो उसके लिए रूप गोस्वामी बताते हैं कि आपको ये 64 चीज़ें फ़ॉलो करनी है। 64 भक्ति के अंग आपको फ़ॉलो करने हैं, ठीक है? तो आप लोग इसको डायरी पेन लेके तो बैठे ही हो, तो अब लिखना शुरू करोगे। तो ये 64 अंगों में सबसे पहला अंग वो कहते हैं, वो है गुरुपाद आश्रय। मतलब आपको किसी वैष्णव को गुरु मानकर उसका आश्रय लेना है, कि नहीं, ये हमारे टीचर हैं, ये हमारे गुरुजी हैं, हम इनका आश्रय लेते हैं और हम इनको फ़ॉलो करेंगे। ये पहला स्टेप है। वो गुरु शिष्य नहीं बनाएगा आपको कि मेरे शिष्य बन जाओ। क्योंकि वो तो, जो साधु होते हैं वो तो इससे परे होते हैं। वो कहते हैं, अरे मैं किसका कहाँ गुरु बन सकता हूँ। लेकिन हमें उसे अपना गुरु मानना पड़ेगा, ऐसे किसी योग्य भक्त को, और उसका आश्रय लेना पड़ेगा। तो हमारे जीवन में ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए जिसको हम गुरु मानते हों, और हम गुरु मानने का मतलब है, गुरु का अर्थ होता है, ग शब्द, जो गूस शब्द है उसका मतलब होता है अंधेरा, और रू शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। तो ऐसा व्यक्ति जो हमें अंधेरे से प्रकाश में लाए। वास्तव में भगवान ही किसी न किसी को माध्यम बना के हमारे जीवन में गुरु बनकर आते हैं।
इसलिए जीवन में गुरु का जो स्थिति है वो बड़ी उच्च होती है। और अगर हम लोग इस चीज़ को नहीं समझते कि गुरु बड़े विशेष पर्सनैलिटी है हमारे जीवन में, तो इसका मतलब है कि हम अभी भक्ति में बड़े कच्चे हैं। अभी हमें वो तत्व समझ नहीं आया है। भगवान कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरुदेव परब्रह्म तस्मै संपूज्यते सदा। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है। मतलब उन कहने का मतलब है कि उतना उनको रिस्पेक्ट होता है। हमारे जीवन में बस इतना है कि नहीं, हम इनकी बात मानेंगे। हम इनको इनकी इंस्ट्रक्शंस को अपने जीवन में उतारेंगे, प्रयास करेंगे। तो वास्तव में भगवान क्या करते हैं, वैष्णवों के अंदर ऐसी एक शक्ति दे देते हैं। वो अपने ही कृपा डाल देते हैं उनके अंदर। तो बहुत से महापुरुष इस जगत में हुए हैं और होते रहेंगे। नहीं तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? तो हमारे जीवन में कोई ना कोई एक गुरु पाद आश्रय होना चाहिए कि हम इनकी बात मानेंगे। ये पहला पॉइंट है। तो जिनके जीवन में ठीक है, वैष्णव हैं, प्रभु जीज़ हैं, माता जीज़ हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि नहीं हम इनकी मानेंगे, ऐसा संकल्प नहीं है। तो अभी भक्ति वैसी वाली शुरू नहीं हुई है। अभी मनमाने तरीके से हो रहा है सब। जो मन किया, जहाँ मन किया यात्रा में चले गए, जब मन किया आज वृंदावन गए, तो कल साईं दरबार भी चले गए, कहीं खाटू श्याम भी चले गए, कहीं वैष्णो देवी भी गए, गंगा सागर भी चले गए, कहीं जहाँ मन किया, जहाँ मौका मिला चले गए। तीर्थ कर रहे हैं। धर्म तीर्थ करना धर्म का अंग होता है। पुण्य बढ़ा रहे हैं, दान कर रहे हैं। भक्ति का अंग नहीं है तीर्थ करना। भक्ति की परिभाषा में नहीं आता। दान करना, पुण्य करना, ये सब धर्म के काम है। इससे आपको ऐश्वर्य मिलेगा, पुण्य इससे होगा। क्योंकि कोई है नहीं, पूछा नहीं कि गुरु है कि हमें यहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये कौन बताएगा? मेरे पिताजी मुझसे कहते थे कि भई अच्छा गुरु मिलता कहाँ है? कैसा होता है? हमें कैसे मिलेगा? मैंने कहा बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने कहा आप बस भजन करो, जो नाम आपको मिल गया है, नाम भजन करो, तो ये नाम ही आपके अनुकूल गुरु आपके समक्ष प्रकट कर देगा। और हुआ भी ऐसे ही। मेरे फ़ादर के जीवन में मैंने प्रत्यक्ष देखा है। सो ये जो इनिशियल भजन हम सब लोग करते हैं, उसके प्रभाव से आपके जीवन में अपने आप आएँगे। ऐसी पर्सनैलिटीज़ जिनको देखकर, जिनसे मिलकर आपको मन करेगा कि मैं इनके समर्पित हो जाऊँ। यही हमारे आश्रय हैं। तो ये पहला पॉइंट है कि जीवन में ऐसा होना चाहिए। और नहीं है कोई तो कोई नहीं, किसी न किसी शुद्ध भक्त को, किसी वैष्णव को गुरु मान के उनको फ़ॉलो करो, आश्रय लो। पहला अंग है ये। फिर उन्होंने कह दिया इसे करना है तो करना है। नहीं तो अभी क्या है कि अरे मुश्किल है, कैसे होगा? अरे छोड़ो, हम तो वो तीव्र परिवर्तन नहीं आएगा जीवन में। गुरु कहेगा सुबह उठना है, अभी तो अलार्म स्नूज़ दबा देते हो बटन नहीं उठना है, गुरु का आज्ञा है। तो ये एक इसीलिए जो दूसरा पॉइंट रूप गोस्वामी कहते हैं, तो ये पहला करना है, ठीक है? सबने नोट कर लिया। दूसरा है दीक्षा। तो योग्य उन्हीं गुरु से या उनके रिकमेंडेशन से एक दीक्षा लेना पड़ता है आगे चल के।
शास्त्र कहता है कि जो भी भगवान की तरफ चल रहे हैं, उन्हें किसी वैष्णव गुरु से दीक्षा लेना चाहिए। अनेक लोग मैं ऐसे मिलता हूँ जो महामंत्र तो करते हैं, लेकिन कहते हैं नहीं हमारा तो पहले दीक्षा हो चुका है। तो हो चुका है लेकिन कौन-सा मंत्र है, क्या उसका लक्ष्य है, क्या साधना है, उनको कुछ ज़्यादा पता नहीं। वो तो अनजाने में परिवार वालों ने दीक्षा दिला देते हैं और वो गुरु वैष्णव है कि नहीं है, ये भी नहीं पता। वो क्या साधना, वो साकार भक्ति, निराकार भक्ति, देव भक्ति है, कामना भक्ति है, कुछ भी नहीं पता। बस जी गुरुजी हैं जी हमारे जी। अच्छी बात है, गुरुजी हैं, लेकिन वो किस डायरेक्शन में हमें लेके जा रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु ने कितने-कितने बड़े-बड़े गुरुओं तक को जिनके हज़ारों 10,000 शिष्य जिनके थे, प्रकाश आनंद, ये सार्वभौम जो, उन तक को परिवर्तित कर दिया कि भाई ये है रास्ता और वो सारे जगत के गुरु बन के बैठे हुए हैं। कृष्णदास कविराज कहते हैं, "किबा विप्रो किबा न्यासी शूद्र केनो नाय, जेई कृष्ण तत्ववेत्ता सेई गुरु होय।" जो कृष्ण तत्व नहीं जानते, जो कृष्ण भक्ति नहीं करते, यानी कि भगवत भक्ति नहीं करते, वो गुरु कैसे हो सकते? अब खुल्लम-खुल्ला आप थोड़ी जाके किसी को कह सकते हो कि नहीं आप गुरु नहीं हो, आप कैसे कहेंगे, अरे हमारे हज़ारों चेले हैं, हमारे लाखों चेले हैं, आप हमको कैसे आप बड़े आए बोलने वाले। अरे शास्त्र को देखो तो ज़रा। तो जो भी हरे कृष्णा भक्त माला जप रहा है, उनके लिए कम से कम कृष्णदास का जेई कृष्ण तत्व वेत्ता, जो कृष्ण तत्व जानते हैं, जो कृष्ण में प्रभुपाद ने जब अमेरिका गए थे, तो अमेरिका में उनसे जो शुरू-शुरू में लोग मिलते थे और तो ऐसे शराब लोग पीते हैं, तो किसी ने पूछा हम गुरु को कैसे पहचानें? तो प्रभुपाद ने कहा कि आप शराब पीते हो? तो उन्होंने कहा हम तो पीते हैं, हमें तो एडिक्शन है। तो प्रभुपाद कहते बस गुरु वही है जो कृष्ण से एडिक्टेड है, वन हू इज़ एडिक्टेड टू कृष्णा। तो प्रभुपाद ने ये बात जॉर्ज हैरिसन को बोली थी, जो बहुत बड़े वर्ल्ड फेमस सिंगर थे, रॉक स्टार थे और भक्त बन गए। तो जो कृष्ण से सबसे ज़्यादा एडिक्टेड हैं, तो पहला पॉइंट ये है गुरु पादाश्रय और दूसरा पॉइंट है दीक्षा। दीक्षा में क्या होता है कि गुरु के माध्यम से कुछ रिचुअल्स होते हैं और शिष्य फॉर्मली उनके आगे समर्पण करता है। जैसे जगत में फॉर्मली विवाह होता है ना, एक स्त्री, एक परिवार दूसरे परिवार से का संबंध जुड़ता है, तो ऐसे ही आध्यात्मिक जगत से, आध्यात्मिक परंपराओं से, गुरु के माध्यम से वो शिष्य जुड़ जाता है और उसकी स्पिरिचुअल परंपराओं में आत्मीयता आ जाती है कि मैं आई बिलॉन्ग टू दिस स्पिरिचुअल स्कूल। और ये जो दीक्षा सेरेमनी होती है, उसमें क्या होता है कि गुरु दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। वो तो हमेशा ही प्रदान कर रहे हैं दिव्य ज्ञान, दीक्षा से पहले भी कर रहे हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो एक फॉर्मल माना जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई दीक्षित नहीं है तो वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। भगवत भक्ति हर चीज़ से परे होती है। लेकिन वो एक एक्सेप्शनल रूल्स होते हैं। हम सबको अधिकांश रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि हमें एक योग्य गुरु से दीक्षा लेना चाहिए। ठीक है? तो पहला पॉइंट है आश्रय लेना, मानना किसी को कि हम इसको इनको फॉलो करेंगे और फिर दीक्षा आदि लेना आगे चल के। और तीसरा है उनकी सेवा करना, गुरु की सेवा करना, गुरु की आज्ञाओं का पालन करना। गुरु सेवा हम लोग आप देखेंगे कि जैसे सिख धर्म है, सिख धर्म सिख का मतलब होता है शिष्य। सिख धर्म मतलब गुरु सेवा ही है बस, गुरु दरबार जाना है। तो वहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन वहाँ पे भगवत ज्ञान बहुत कम है। भगवान का स्वरूप,
पर ये चीज़ है कि हाँ, बस गुरु ने जो कह दिया बस वही। तो ये चीज़ हम लोग उनसे सीख सकते हैं कि कितना समर्पण गुरु के प्रति होना चाहिए। तो उनकी सेवा करना, गुरु की सेवा करना, और गुरु लोग ऐसे कोई भोगी नहीं होते, भोगी नहीं होते। गुरु जो भोगी है वो गुरु कैसे हुआ? जो खान-पान में बहुत मज़े ले रहा है। हाँ, कृष्ण प्रसाद वो एक दिव्य अवस्था जब होती है, वो जो समझना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन साधारणतः गुरु लोग बहुत सेंस इंद्रिय विजयी होते हैं। इंद्रियाँ इंद्रिय तृप्ति उनके जीवन में नहीं होती। तो हर स्पिरिचुअल सीकर को, जो भी हम सब लोग भक्ति कर रहे हैं, हमें अपने गुरु की बड़ी श्रद्धा से सेवा करनी चाहिए और सेवा माँगनी चाहिए। कई बार मंदिर बन रहा होता है, तो मंदिर के लिए तब लक्ष्मी की आवश्यकता होती है, तो लक्ष्मी सेवा ज़रूरत होती है। कई बार प्रचार सेवा आवश्यकता होती है, कई बार पर्सनल सेवा आवश्यक होती है। तो इस तरह भिन्न-भिन्न समय पे गुरु भिन्न-भिन्न आज्ञा देते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि नाहम इज्या प्रजातिभ्याम तपस ओपेशमेन वा तुष्यन्ते सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। कि मैं गृहस्थी से उतना खुश नहीं होता, ना मैं ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास आदि धर्म से उतना प्रसन्न नहीं होता, जितना मैं गुरु सेवा से प्रसन्न हूँ। तुष्यंतम सर्वभूतानां गुरु शुश्रूषयाय। तो ये श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं। तो गुरु पाद आश्रय, आगे चलकर उनसे दीक्षा और गुरु की सेवा के लिए सदा तत्पर। ये तीसरा पॉइंट है। हम डिस्कस कर रहे हैं कि अपने इस तरह से मन हमारा पकड़ में आएगा। खींचना है, ये खींचना है। किसी को किसी गुरु के समर्पित होना ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो समर्पण है ही नहीं, कोई है ही नहीं हमारे ऊपर। हम तो खुले पंछी की तरह, खुले पशु की तरह बस घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। चौथा जो अंग है, वो है साधु वर्तमाना अनुगमन। साधु वर्तमान अनुगमन का अर्थ होता है कि जिस रास्ते से चलकर पहले के भक्तों ने भगवत प्राप्ति की है, जो साधुओं ने रास्ता दिखाया है, अन्य जो भी साधु हैं परंपरा के, उसी रास्ते पे हमें भी चलना है। उन्होंने भी अपने गुरु की सेवा करी, उन्होंने भी धाम सेवा करी, उन्होंने भी श्रवण कीर्तन की, मतलब वो आप जब अलग-अलग साधु वैष्णवों को सुनोगे और उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ोगे, और आजकल के जो आचार्य और वैष्णव हैं, उनके तो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं। प्रभुपाद के पहले के जो आचार्य हैं, उनके तो रिकॉर्डिंग्स भी नहीं है, उनके तो केवल लिखे हुए अ, ग्रंथ मिलते हैं, और बहुत पहलों के तो ग्रंथ भी नहीं मिलते। ये तो जाने भगवान की कैसी कृपा है कि व्यासदेव 5000 साल पहले जो ग्रंथ लिख गए, वो भी हमारे सामने उपलब्ध हैं, पुराणों के रूप में, वेदांत के रूप में, महाभारत, रामायण आदि। तो विशेष कृपा है। तो चौथा पॉइंट है कि जो साधु हैं, और कौन से साधु? जो हमारी परंपरा के साधु हैं, जो उसी रास्ते पे चल रहे हैं। साधु तो बड़े बहुत सारे, पर साधु आप पहचान नहीं सकते। पहचान यही है, हमारे लिए यही है कि जो अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, जो हरि नाम जाप कर रहे हैं, परंपरा के साथ। अब कोई शिव भक्ति कर रहे हैं, शिव भक्त के साधु, तो हमको थोड़ी उनको सुनना चाहिए। प्रणाम करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनकी फिलॉसफी अलग है, उनके सिद्धांत अलग हैं। इसी प्रकार जो निराकार का
साधना करते हैं, निराकार का भजन, तो हम उनको क्यों सुने? हमारा हमारा हमें तो अपने कन्हैया को निराकार थोड़ी बनाना है। तो बड़ी मुश्किल से निराकार से हम इस चीज़ को समझ पाए हैं कि भगवान का दिव्य व्यक्तित्व होता है। अधिकांश जो धर्म है, एक वैष्णव धर्म को छोड़ दिया जाए, तो सारे धर्मों में चाहे वो हिंदू धर्म में ही आर्य समाजीज़ हैं, ज़्यादातर तो 90% सब निराकार का ही भजन करते हैं। और मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, सब निराकार हैं। कहीं किसी धर्म में कोई भगवान के स्वरूप है ही नहीं। त्रिभंग ललितम जो श्री कृष्ण भगवान राम का जो सुंदर स्वरूप है, विष्णु का जो स्वरूप है, तो वो तो कहीं और है ही नहीं। वो तो सब इनको इनको सांसारिक ही मानते हैं या मनगढ़ंत मानते हैं या ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं। हम लोग तो भगवान को साक्षात गोलोक बिहारी, वैकुंठ वासी मानते हैं और हम जानते हैं कि नित्य उनके संग में रहना है। तो जो साधु उस तरह की चर्चा करते हैं, तो हमें उनको क्यों सुनना चाहिए? आप अपनी भक्ति खिलवाड़ कर रहे हो। चैतन्य महाप्रभु ने तो इतना गंभीर कह दिया कि मायावाद भाष्य सुन ले है सर्वनाश। चैतन्य महाप्रभु के स्टेटमेंट थे, मायावाद भाष्य सुनने से सर्वनाश हो जाएगा भक्ति का। क्योंकि वो भगवान को माया का बताते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है, वो सच्चिदानंद मानते ही नहीं उसको। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो लोग राधा कृष्ण की भक्ति के बारे में बात नहीं करते, जो राधा कृष्ण प्रेम को जो सर्वोच्च नहीं मानते, हमें ऐसे साधुओं को दूर से प्रणाम करना चाहिए। उनका श्रवण हमको नहीं करना चाहिए। ये मोटा-मोटा सेंटेंस। हाँ, उनके स्वरूप अलग हो सकते हैं, जैसे सीताराम हो सकता है, लक्ष्मी नारायण हो सकता है, नृसिंह हो सकता है, तो भी फिलॉसफी चेंज नहीं होगी। वो दास्य रस तक होता है। चाहे राम जी की भक्ति करो, चाहे विष्णु जी की, वो दास्य रस तक, कि सेवक प्रभु तक होता है। कृष्ण भक्ति में तो मित्र, साख्य मतलब साख्य, वात्सल्य, माधुर्य यहाँ तक चला जाता है। वही भगवान के या विशेष अ, भगवान कृष्ण विशेष हैं, आदि हैं। तो दूसरे-दूसरे साधुओं के पथ का अवलंबन करना, पालन करना, ठीक है? तो घर में कुछ-कुछ ग्रंथ तो होने ही चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए। कम से कम प्रभुपाद जी के बुक्स तो होने ही चाहिए, गुरु महाराज ने भी इतने सुंदर बुक्स लिखे हैं। सबके घर में कम से कम एक लाइब्रेरी ना तो हो, तो कम से कम एक अलमारी तो ज़रूर ग्रंथों को डेडिकेट करो। मेरे पास धन आएगा तो मैं भी आपको अलमारी भी गिफ्ट करूँगा। लो अलमारी, एक कैबिनेट सुंदर-सा, उसमें ग्रंथ रखो और ग्रंथ होने से दिव्यता आती है। ग्रंथ आपको आकर्षित करेंगे। तो हर घर में मतलब होना चाहिए ना, ग्रंथ नहीं होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए। तभी तो घर वाले देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे। जो चीज़ें होंगी वो चीज़ें अपना प्रभाव दिखाएँगी। घर-घर में ग्रंथ होने चाहिए और हम लोग के पास क्षमता आएगी तो हम लोग एक-दूसरे की हेल्प करेंगे। तो ये है चौथा रास्ता है। क्या रास्ता है चौथा? क्या पॉइंट है चौथा? कौन बताएगा? क्या बताया मैंने? मैं आपको बता रहा हूँ वो कौन-सी 64 चीज़ें हैं जो हमें करनी है, जिससे हमारा मन भगवान में अच्छे से लग जाएगा। जिसमें मैंने पहला बताया गुरुपाद आश्रय किसी एक वैष्णव को, ठीक है, आप हमारे गुरुजी रूप से हैं, हम आपकी बात मानेंगे, हम आश्रय लेते हैं, हम मानेंगे। दूसरा दीक्षा, तो दीक्षा के लिए तो बहुत हमारे इस्कॉन में काफ़ी नियम हैं, वो नियम जब तक फॉलो नहीं होंगे तब तक दीक्षा लेना संभव नहीं है। च कितना 64 माला नहीं, मतलब कम से कम 16 माला, एकादशी व्रत, 4 नियम का पालन करना, अ,
और भगवान को अर्पण करके ही चीज़ें ग्रहण करना, एकादशी व्रत रखना, ये मिनिमम नियम है। नो नशा, नो जुआ, नो अवैध संग और नो मांसाहार, नो चाय, नो कॉफ़ी और 16 माला का मिनिमम जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र की, एकादशी व्रत रखना और जो भी खाना है उसे भगवान को अर्पण करके खाना और वैष्णव सदाचार का पालन करना आदि ये सब, ये मिनिमम नियम। और तीसरा मैंने बताया गुरु की सेवा करना और चौथा मैंने क्या बताया? साधु वर्तानुकरण, बहुत सुंदर। इसका मतलब आप लोग लिख रहे हो, वेरी गुड। जो साधु हैं, उनके जिस रास्ते पे वो चले वो रास्ता समझना और उनको फॉलो करना। तो हमारी परंपरा मुझे नहीं लगता कि इससे महान परंपरा इस समय वैष्णवों की कोई और है, जिस परंपरा में हम चल रहे हैं, जहाँ आहा! स्मरण करते ही आनंदित हो जाता है मन 6 गोस्वामियों को। हे छाए गोसाई जबे ब्रज कइलो बास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिलो प्रकाश। तादेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्म जन्म होय यही अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर कितना सुंदर कहते हैं, ये 6 गोस्वामी जब वृंदावन में रहते थे, हमारी परंपरा के साधुओं की बात कर रहा हूँ। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये 6 गोस्वामी हमारी परंपरा में जब ये वृंदावन में रहे थे, राधा कृष्ण नित्य लीला करी लो प्रकाश। तो राधा कृष्ण की जो नित्य लीलाएं गोलोक में चल रही हैं, उसे हमारे सामने प्रकट कर दी। कितनी लीलाएं उन्होंने हमारे सामने प्रकट की। तो मेरा जन्म-जन्म यही इच्छा है कि मैं ऐसे भक्तों के सेवकों के संग में रहूं। जन्म जन्म होय यही अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर की तरह हमारा भी इच्छा होनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं सदा आपके भक्तों के संग में ही रहूं, सदा उनका सेवक बन के रहूं। तो हमें साधुओं के रास्ते को फॉलो कर, इसके लिए हमको उनको सुनना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा और हमारी भक्ति को वो बढ़ा देंगे। 5वां पॉइंट है सद्धर्म पृच्छा। उन साधुओं के रास्ते पे चलते हुए उन तो उस रास्ते की हमें जिज्ञासा करनी है बार-बार। हमें कोई वैष्णव मिले, गुरुजी मिले, कोई भक्त मिले, हम कैसे आगे बढ़े? तो भक्ति से संबंधित प्रश्न पूछते रहना। सद्धर्म पृच्छा 5वां पॉइंट है कि भक्ति से संबंधित प्रश्न और कभी भी कोई वैष्णव मिले अवश्य बिना प्रश्न के जाने मत दो उनको आप। बिना भक्ति चर्चा के कैसे कोई निकल जाएगा? अब भक्त लोग आपसे मिलते हैं आप और अगर आपके घर आते हैं, आप उनको उनकी सेवा करते हो, प्रसाद खिलाते हो, सम्मान करते हो और बिना भगवत चर्चा के चला जाए, ऐसा कैसे? मेरे दरवाजे में अगर कोई साधु कोई कुछ माँगने भी आ जाता है, तो मैं उसको प्रसाद या सेवा देने से पहले कहता हूँ, कुछ एक भगवान के बारे में बताओ हमें कुछ। बिना बताए हम कुछ नहीं करेंगे। साधु के पास है क्या? उसके पास हरि कथा है, उसके पास वो रहस्य हैं, जिनसे भगवत प्राप्ति होती है और हमें वो चाहिए, हमें वो समझने हैं, तभी तो हम इस जंजाल से निकलेंगे। तो भक्ति संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए, बहुत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक बार मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं अलीगढ़ में पहले जाता था बहुत, तो वहाँ पे एक बार मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला, वो एएमयू के प्रोफ़ेसर थे, रिटायर्ड थे, बहुत बूढ़े हो गए थे। तो उन्होंने बताया कि मैंने प्रभुपाद की जो ऑन द वे टू कृष्णा बुक है, वो मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करी थी। तो मैंने उनको बहुत एप्रिशिएट किया, हाँ, वो बुक मैंने पढ़ी है और उसकी हिंदी बहुत अच्छी है। वो हिंदी के प्रोफ़ेसर थे। तो फिर मैंने उनसे एक प्रश्न पूछ लिया। मैंने कहा, "आपको कृष्ण का कौन-सा गुण बहुत अच्छा लगता है?" ऐसे ही, क्योंकि इतने कृष्ण भक्त थे और बड़े
80 साल की उम्र होगी उनकी तब। प्रभुपाद जी ने उनको ये सेवा दी थी। तो मैंने पूछ लिया ऐसे ही, क्योंकि मेरे को मालूम है कि हाँ भाई, कभी भी किसी महान भक्त से मिलो तो मौका मिले तो पूछ लो। तो मैंने कहा, आपको कृष्ण का कौन-सा गुण सबसे अच्छा लगा? तो एकदम गंभीर हो गए। फिर कहते हैं, वो जो 16,100 रानियों से विवाह किया ना, वो हमको बड़ा अच्छा लगा। तो मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित था, अरे! जिस चीज़ के लिए लोग कृष्ण को बुरा-भला कहते हैं, वो वो उस गुण। तो फिर उन्होंने मैंने कहा, कैसे, आपको उस गुण में क्या विशेष था? कहते हैं, वो सारी राजकुमारियाँ कहती, अब हमें तो नरकासुर ने अपहरण कर लिया, अब उसके किले में हम इतने दिन रहीं, अब हमसे तो कोई विवाह करेगा नहीं। अब ना ही हमारे पिता हमें स्वीकार करेंगे, ना ही कोई राजा हमसे या राजकुमार हमसे विवाह, हमारे पास सामने तो एक ही गति है कि हमें अपना शरीर त्यागना होगा, नहीं तो हम इस समाज में जी नहीं पाएँगे। तो श्री कृष्ण ने कहा, मेरे रहते ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम सबसे विवाह करूँगा। और इसके लिए कृष्ण को कितनी बदनामी, कितनी गालियाँ और कितना कलंक लगने दो, कोई बात नहीं। मैं तुम सबके लिए एक सुंदर जीवन रखूँगा, सम्माननीय जीवन, नैतिकता का जीवन। चाहे उसके लिए मुझे कितनी ही दोष, कलंक मेरे ऊपर लगे। तो हमको ये बड़ा मैं जो मुझे इतना आनंद हुआ उस दिन, इतना रोमांच हुआ। उनकी व्याख्या तो बहुत सुंदर थी। तो चर्चा जब तक आप छेड़ोगे नहीं, जब तक प्रश्न पूछोगे नहीं, तो वह रहस्य प्रकट कैसे होगा? तो प्रश्न पूछते रहना, एक-दूसरे भक्तों से, जभी भी भक्त मिले। और फिर देखो, देखो रहस्य क्या है, देखो श्री कृष्ण हमसे दूर तो है नहीं। श्री कृष्ण हमसे दूर कहाँ है? श्री कृष्ण तो हमारे हृदय में बैठे हैं। तो जब हम उनको जानना चाहेंगे ना, जब हम ये इस तरह का नियम पालन करेंगे, प्रयास करेंगे, तो फिर श्री कृष्ण अपने रहस्यों को प्रकट करेंगे। तो उनका रहस्य, उनकी पर्सनैलिटी, उनका चाहे ऐश्वर्य हो और उससे भी ज़्यादा उनका माधुर्य, प्रेममय स्वभाव हम समझ जाएँगे, हमें अनुभव होने लगे। तो सद्धर्म की जिज्ञासा हमने करते रहना है। मैंने घड़ी देखी, अभी तो बहुत ज़्यादा समय हो गया है, तो चर्चा फिर करेंगे। कल 5वें से छठे पॉइंट से हम आगे बढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आप इसे ठीक से लिखोगे, और ताकि आपको ये अच्छे से पता लग जाए कि आखिर हमें करना क्या है? कैसे हमें इस दुष्ट मन को हम कैसे इसको खींचकर भगवान के चरणों में लाएँ। तो गुरु का आश्रय, हमारे जीवन में एक पर्सनैलिटी, मिनिमम एक पर्सनैलिटी ऐसा होना चाहिए, जिसकी हम बातों को सीरियसली अपने लाइफ में लेंगे। दूसरा, उन दीक्षा होना चाहिए। तीसरा, गुरु की सेवा के लिए सदा तत्पर। चौथा, जो रास्ता पहले के आचार्यों ने दिखाया है, वो रास्ता फॉलो करना है, और आध्यात्मिक विषय में प्रश्न पूछते रहना। ऑलराइट? हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। कोई सवाल है किसी का तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। जी, आदि शक्ति मैया। हाँ जी। स्वामी जी, हमारे मंदिर में एक लड्डू गोपाल तो ऑलरेडी हैं, एक किसी ने यदि गिफ्ट किया है, तो उनको क्या मंदिर में रखने के कोई विशेष नियम है, या हम ऐसे ही उनको रख सकते हैं? देखिए, हमें बस ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है कि नहीं हुआ। तो अगर नहीं हुआ तो आप उनको पंचगव्य से भक्तों को बुला के उनका प्राण प्रतिष्ठा करें, या मैं जब कानपुर आऊँ तब मैं कर सकता हूँ, अगर नहीं हुआ है तो। अन्यथा अभी फिर आप उनकी ऐसे ही सेवा करो। नहीं, उनको उन्होंने जस्ट अभी दिया है, उन्होंने कोई ऐसा नहीं, बस मार्केट से खरीद के उन्होंने कोरियर से भिजवा दिया है।
नहीं, तो उनकी सेवा करने की ज़रूरत नहीं है बिना प्राण प्रतिष्ठा के, उन्हें आप अलमारी में रख दीजिए और जो गोपाल की सेवा कर रहे हैं उनकी करो। अच्छा, अच्छा। ठीक है? ठीक, ठीक, ठीक। ऐसे आवश्यक नहीं। और यदि सेवा करना चाहें क्योंकि बहुत प्यारे से हैं, बड़े से तो क्या करें? फिर प्राण प्रतिष्ठा करके फिर करिए। ओके, ठीक है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। ब्यूटी बाहर नहीं होती डीटीज़ की। कई मैंने ये चीज़ देखी है कि जो भक्त हैं वो जैसे कोई विग्रह बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर से पेंटेड है, बहुत श्रृंगार है, गहने हैं, तो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं और कोई दूसरे गोपाल हैं जो ठीक से नहीं किया गया। तो आप अपने ही गोपाल को ठीक से सजाओ और उनमें भगवत भावना करो क्योंकि जो रूप मुख्य जो ब्यूटी है ना वो प्रेम की आँखों से प्रकट होंगी। उस पे फ़ोकस करना है ज़्यादा। बाहरी जो चमक है ना उस पे फ़ोकस नहीं करना। नहीं तो क्या होगा हम बाहरी चीज़ ही देख रहे हैं बस। इसका ध्यान रखना है। ठीक है? ठीक है स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। मतलब 2 चलिए रख सकते हैं एक मंदिर में? हाँ, 2 रख सकते हैं अगर वैसे पर कोई आवश्यकता क्या है? मतलब अच्छा, अच्छा। क्या आवश्यकता है मतलब ये बताइए? अ, एक ही में ओके। पूरा प्रेम वो कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि 2 रखने पड़ते हैं, 3 रखने पड़ते हैं। हाँ, हाँ। मेरे तो हमारे यहाँ जो रसिकानंद प्रभु हैं उनके यहाँ तो शायद 5 डीटीज़ हैं गोपाल के, हुँ, हुँ। कैसे-कैसे करके पर एक ही बहुत है, एक ही को बहुत एक ही में पाँचों क्या प करोड़ों समाये हुए हैं। ठीक है रघु जी। ठीक, जी, ठीक, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। यस और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। यस रेखा प्रभु माता जी। प्रभु जी, ये कृष्णा का रूप अलग-अलग है अभी, मतलब नरसिंह भगवान भी भगवान का ही अवतार है और ऐसी तो somebody said कि आप गिरिराज जी को घर पे ले आइए छोटे से और आप उनकी आराधना कीजिए। So he will fulfill all your this wishes, जो भी आप चाहते हैं, भक्ति से related also. So is it really required, or because we have already DTs? नो, नो नॉट रिक्वायर्ड उनकी जो भावना है, होता क्या है कि जब हम लोग लोगों से मिलते हैं तो हर कोई क्या करता है, अपनी भावना को हम पे इम्पोज़ करने की कोशिश करता है। आप देखो, समाज में हर व्यक्ति अपने फ़ेथ को इंक्रीज़ करने के लिए अपने फ़ेथ को दूसरों पे लगा रहा है। लेकिन उसको ये ऑलरेडी वैष्णवों और दूसरे लोगों को ये समझना चाहिए कि ऑलरेडी जो वैष्णव हैं, ऑलरेडी जो भक्त हैं वो ऑलरेडी उनके विग्रह हैं, उनके डीटीज़ हैं, जो उनके गुरु द्वारा, उनके दूसरे वैष्णवों द्वारा प्रोवाइडेड हैं। तो उस पे फ़ेथ बढ़ाने की ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है? ठीक। तो नॉन डिफरेंट है, चाहे वो गिरिराज हो, शालिग्राम हो, चाहे आपके घर के गोपाल हों और आपके घर में तो राधा श्याम सुंदर है ना शायद? ये यस प्रभु जी। हाँ, राधा श्याम परफेक्शन और किसी चीज़ की कोई वो ज़रूरत नहीं, सब कुछ उनके अंदर है। वही गिरिराज हैं, वही शालिग्राम हैं। वही तिरुपति बालाजी हैं, वही बांके बिहारी हैं, वही जगन्नाथ हैं, वही सब कुछ है। वही आपके अंदर में है, वही बाहर में इस रूप में वो आए हैं। किसी भी मंदिर में जो ठाकुर हैं, वो आपके घर के श्याम सुंदर से बड़े नहीं हैं और अलग नहीं। ये जो वहाँ जाने से मेरी इच्छा पूरी होगी, यह अपराध है। ये अपराध मेंटालिटी है। वहाँ के बड़े हैं, यहाँ कहाँ बड़े? मेरे घर में छोटे हैं? इसका मतलब उनको तत्व अभी बोध नहीं हुआ है। सुना है लेकिन अभी तक उसको पकड़ा नहीं है तत्व को। तो आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, ये ले जाओ, ये बाँध लो ताबीज, ये इससे मनोकामना ये मनोकामना की बीमारी से जकड़े हुए हैं वो सब लोग। But सब he's from ISKCON only, प्रभु जी। नहीं इस्कॉन हो, गौड़िया हो, चाहे वो वैकुंठवासी हो, कोई बात नहीं।
लेकिन ये डिजीज है। आप बोलो मेरे पास ऑलरेडी श्याम सुंदर है मेरे पास। इज ही नॉन डिफरेंट फ्रॉम गिरिराज? अभी आज के बाद कोई कुछ रिकमेंडेशन करे, बस सीधा ये पढ़ना, इज ही डिफरेंट फ्रॉम माय श्याम सुंदर, माय राधा श्याम सुंदर? I don't think so. That is why I asked you why he said like that. Yes. Because people impose their faith on others. Yeah. And somehow अगर मान लो कुछ, असल में क्या होता है कि जितने भी लोग हैं इस संसार में, सब कामनाओं से, सबकी डिजायर्स हैं, सबकी प्रॉब्लम्स हैं। तो कहीं से कुछ जब वो करते हैं और उनकी वो कोई इच्छा पूरी हो जाती है, तो बस वो पकड़ लेते हैं उसको। साईं राम को पकड़ लेंगे, उसको पकड़ लेंगे। स्टोन्स, जैसे कि स्टोन्स की बीमारियां हैं हमारे देश में। लोग, इतना सुंदर बिजनेस है, स्टोन पहन पहन के ये स्टोन वो स्टोन। इस तरह नहीं, श्याम सुंदर बड़ी मुश्किल से मिले हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानमाम माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत बहुत जन्मों के बाद ये समझ में आता है कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है। तो अपना पूरा एनर्जी वहां लगाओ, ठीक है? ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दूसरा जो ज्ञान है प्रभु जी, वो कैसे ठहरेगा? ये अभी भी ज्ञान मैंने का बताया ज्ञान था इसके का मैंने नॉलेज बताया नहीं था हो पा इसके रहा बारे में है। आपको। अभी भी ऐसा लगता है कि शायद वो चीज अंदर, क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन पूछता है, आई जस्ट वांट टू से कि sometimes somebody asks the question, so I am not able to answer him technically, but I know the answer कि इसका आंसर क्या थोड़ा होता सा टाइम लगेगा। आप तो स्टूडेंट हो ना हमारी, तो है। आप यस थोड़ा यस। देर रुक जाओ, 1-1.5 साल रुक जाओ। आप सारे वर्ल्ड को आप सिखाने लगोगी। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। थोड़े दिन रुको आप। वो डायरी वाला फॉर्मूला चलते रहना है, वो नोट करना है, और दिन में उसको 2-3 बार, एक बार उसको देखना है ये क्या लिखा है, इसका उसको उसमें बुद्धि लगानी है, ठीक है? ओके। और फिर धीरे से वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। जय श्री गुरु महाराज की जय। ऑलराइट, सो बहुत टाइम हो गया है, आज हम यहीं रुकते हैं। गॉड प्रेमानंदी।